हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में फिजिक्स में हम ओम्स लॉ अर्थात ओम का नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ओम का नियम साइंटिस्ट ओम के द्वारा ही दिया गया उनका नियम है, जो किसी चालक तार के प्रतिरोध और विभवांतर के बीच में उन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर को लेकर के उस चालक के प्रतिरोध के बारे में बताया। इसमें उनका कहना है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित ना किया जाए, भौतिक अवस्थाओं का अर्थ यहां पर है जैसे कि टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर जैसे कि रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो भी है उसी के अकॉर्डिंग वह रखा जाए, तो उस स्थिति में अगर उस चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए और अलग अलग मान पर विद्युत धारा के उसके विभवांतरों को हम यानी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेजर करें, तो V और I के बीच का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वह एक नियतांक होता है। ये उनका कहना था और उस नियतांक को उन्होंने उस चालक के प्रतिरोध के बारे में बताया कि वही नियतांक उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी रेजिस्टेंस को उसके आगे हम परिभाषित भी करेंगे। तो इनका जो कहना था वह ये था कि रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज जो उन्होंने बोली, इसके लिए इस हम चित्र में आ जाएं। चित्र के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं, एक चालक तार के प्रतिरोध को, मतलब इसके अनुपात को विद्युत धारा और पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के मेजर करने के लिए एक इसमें सेल का यूज किया गया है, कुंजी के का यूज किया गया है। चालक के समांतर क्रम में वोल्टमीटर अरेंज किया गया है ताकि उसमें विभवांतर पता चल सके क्या है, और उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान अमीटर के द्वारा गणना करने के लिए इसको कनेक्ट किया गया है श्रेणी क्रम में, और उसके बाद एक उससे साथवे रिहोस्टेट को कनेक्ट किया गया है। रिहोस्टेट का जो अर्थ है वह इसमें धारा नियंत्रक के रूप में माना जाता है कि हम धारा के मान को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक परिपथ जो बनाया गया है, यह इस सत्यापन के लिए ओम के नियम को लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने ये बताया, इस चीज को सत्यापन करने के लिए ओम ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका चित्र मैंने आपको ये बताया कि इसमें चालक तार को लिया गया है। चालक तार के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर को अरेंज किया गया है। उसके बाद श्रेणी क्रम में चालक में जो धारा ये सेल या बैटरी के माध्यम से जो प्रवाहित की जा रही है, उसके लिए मेजरमेंट के लिए अमीटर को कनेक्ट किया गया है, और इस करंट के मान को नियंत्रित करने के लिए एक रिहोस्टेट यानी धारा नियंत्रक को जोड़ा गया है। रिहोस्टेट का कार्य केवल धारा के मान को घटाना या बढ़ाना है। इसी के अनुसार हमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चलेगा कि इस चालक तार पर अलग अलग धारा के मान पर इसका मान क्या आता है। तो इस प्रकार से अगर हम भिन्न भिन्न मानों को लेकर के अगर हम V और I के अनुपातों को अगर लें, तो हमें यह अनुपात सदैव नियतांक के रूप में कांस्टेंट मिलता है। इसी चीज को ओम ने सत्यापित किया। इस V अपॉन I के मान को जो उन्होंने कांस्टेंट बताया, इसका इन्होंने एक सिंबल R दिया, जिसको हम R से रेजिस्टेंस या इसको हम प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रतिरोध उस चालक तार के लिए कहलाता है जो हमें मेजर करने के लिए, जिसके लिए हमें वोल्टमीटर और अमीटर का यूज करना पड़ा इस रीडिंग को निकालने के लिए। तो यहाँ पर V और I के अलग अलग मानों को लेकर के जो हम अनुपात देखेंगे, तो वह सदैव एक प्रयोगात्मक तरीके से भी आपके एक्सपेरिमेंट में भी जब आपका प्रयोग ये कराया जाएगा, उसमें भी आप देखेंगे कि गणना के माध्यम से यह हमेशा
रेशियो बराबर ही मिलता है। तो उसी रेशियो को यहाँ पर उन्होंने नाम दिया आर का, जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अर्थात उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब बात आती है रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जिसका ही हिंदी अर्थ प्रतिरोध है, यानी कि यह रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। करंट अगर इस रास्ते से चालक में प्रवाहित हो रहा है तो इसके अंदर वह चालक का गुण है जो उस करंट को जाने से उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो यह चालक के गुण पर निर्भर करता है कि चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, वह गुण ही उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, जिसे हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। उसी को यहाँ पर आर से प्रदर्शित किया गया है, जो कि ओम के नियमानुसार जो हम V और I की बात हम कर रहे थे, वह किसी भी चालक तार के प्रतिरोध के लिए ही ज्ञात करने के लिए कि आखिर उस चालक तार का प्रतिरोध क्या है, यही पता लगाने के लिए इसमें यह मैंने आपको समझाया है। अब बात आती है ओम के नियम के बाद जो इसमें प्रतिरोध शब्द आया, इससे से जुड़ा हुआ एक टर्म इसमें और आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम ये समझ लें, जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध चालक का किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी इसका डिपेंडेंस किन किन चीज़ों पर है, वह किस पर निर्भर करता है, कहाँ पर मान उसका घटता है, कहाँ पर मान उसका बढ़ता है। तो निर्भरता के लिए चालक के प्रतिरोध की निर्भरता की अगर हम बात करें तो यह तीन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली चीज लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसको हम चालक की लंबाई कहते हैं। दूसरी चीज बात आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। यह चालक तार के मोटाई को लेकर के। और तीसरा इसमें है जिसको हम मटेरियल ऑफ कंडक्टर कहते हैं, यानी कि चालक का पदार्थ, यह किस पदार्थ का बना हुआ है। अब बात आती है लेंथ ऑफ कंडक्टर में, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है आर, वह इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सीधा सा संबंध है। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, चालक तार कम होगा, छोटा होगा तो उसका प्रतिरोध भी छोटा होगा। तो इसका लंबाई से सीधा सा संबंध है कि यह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के कंडक्टर के। तो यह एक हो गया पहला रिलेशन। दूसरी निर्भरता की बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जो तार है उस तार की मोटाई क्या है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसमें रेजिस्टेंस ऑफ वायर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अर्थात अगर तार मोटा है तो प्रतिरोध कम, अगर तार पतला है तो प्रतिरोध ज्यादा, उल्टा। यानी कि मोटाई से अगर ये क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ये कम होगा, अगर क्षेत्रफल कम है तो ये ज्यादा होगा। ये आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात व्यतिक्रमानुपाती संबंध होता है। उसके बाद तीसरी बात इसमें आती है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो हम जानते हैं कि जो चालक तार होते हैं वे विभिन्न धातुओं के बने होते हैं और हर धातुओं की अपनी एक अलग चालकता होती है। तो इसलिए उस गुण के कारण इसमें पदार्थ के ऊपर भी निर्भर करता है कि वह कॉपर का है, वह एल्युमिनियम का है, वह तांबे का है या किसी और अन्य धातु का है। तो इस आधार पर यहाँ पर यह मटेरियल पर भी चालक की जो प्रतिरोध है
आर का मान निर्भर करता है। तो इसमें पदार्थों की के हिसाब से उसका अलग अलग मान होता है। तो कुल एक तरह से देखा जाए तो इसके कुल मुख्य भागों में अगर निर्भरता की बात करें तो ये दो बातें मेन सामने आती हैं कि अगर मान लीजिए मैं कॉपर वायर की बात करूं तो कॉपर वायर में केवल निर्भरता अगर किसी चालक की हम बात कर रहे हैं तो वह इन्हीं दोनों मेन बातों पर निर्भर करेगी। और इन दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट और सेकंड से हमको मिलता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इसकी जगह पर हम इसको अगर हम हटाएंगे, इक्वल साइन यूज करेंगे, तो एक हमें सिंबल के रूप में, एक नियतांक के रूप में हमें ये रो लेना पड़ेगा और इस प्रकार से जो यह मान आएगा प्रतिरोध का एक तरह से वह निर्भरता के रूप में ये होगा। इसमें से यह जो है मान रो जो है एक तरह से इस कंडक्टर का यह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है and it is denoted by रो। इसका अगर फार्मूला निकाला जाए तो इस तरह से इसको सॉल्व करने पर रो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई विथ R इंटू A एंड इट इज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ कंडक्टर दैट इज L। इट मीन्स रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L। अर्थात अगर हमें किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है उस मटेरियल का, कि कॉपर का या एल्युमिनियम का, जिसका भी वह चालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका फार्मूला R इंटू A अपॉन L होगा, जहां पर R उसका प्रतिरोध है, A यहाँ पर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, और L जहाँ पर उसका लेंथ ऑफ कंडक्टर है। इस प्रकार से अगर हम इसके मात्रक की बात करें SI प्रणाली में तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है R यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मीटर स्क्वायर होता है, जबकि लेंथ का मात्रक मीटर होता है। तो इस प्रकार से यह अगर कैंसिल कर दिया जाएगा तो हमें जो इसका मेन मुख्य इकाई के रूप में जो इसका मात्रक मिलेगा वह ओम मीटर है, यानी कि इसको हम ओम मीटर से प्रदर्शित करेंगे। एसआई प्रणाली में इसका जो मात्रक है वह ओम मीटर है, जबकि जो रेजिस्टेंस का मात्रक है, रेजिस्टेंस का जो मात्रक है वह एसआई सिस्टम में इन SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम इसको हम ग्रीक लेटर में दर्शाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार यह विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में मैंने बताया, जो किसी भी चालक के निर्भरता पर आधारित यह सूत्र प्राप्त किया गया है। तो इस प्रकार हमने ओम के नियम को में जो चालक तार है उसके प्रतिरोध की निर्भरता को लेकर के बताया, और उस निर्भरता पर आधारित जो एक चीज निकल करके आई उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं उसका फार्मूला और उसके मात्रक को लेकर के। थैंक्स बच्चों, पहले आपके सिलेबस में ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के बारे में भी था, अब वह वेरिफिकेशन नहीं रह गया है, तो इसीलिए मैंने उसको ओम के नियम के बाद तुरंत नहीं बताया, लेकिन थोड़ी सी जानकारी सूक्ष्म में आपको दे दूं। इसमें एज अ VI ग्राफ के रूप में, कि पहले तो आपको सत्यापन के लिए पूरा ये प्रदर्शन करना पड़ता था, रीडिंग लेकर के दिखाना होता था कि उसमें आपको वेरीफाई करना है कि वास्तव में जो V और I का रेशियो है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन V और I ग्राफ जो मैंने ओम के नियम में आपको बताया था कि ओम के अनुसार जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो रेशियो था वो नियतांक के रूप में, जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के रूप में जानते हैं, वह एक नियत होता है। तो इसमें V और I के बीच में जो ग्राफ की बात की गई है, तो V और I का ग्राफ का अर्थ ये है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें
तो हम देखते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त होता है, और स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त होने का जो मेन कारण है, उसका मेन कारण यही है कि इसका मतलब जिस दर से इसके हम I के मान को बढ़ाते जाएंगे, उसी क्रम में इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के मान में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस तरह से जो शो करता है, वह इसी मान को दर्शाता है कि रेट जिस दर से एक मान के बढ़ने की होती है, उसी दर से दूसरा मान भी उसी के अनुसार वेरी करता चलता है, तभी वह लाइन हमें स्ट्रेट मिलती है। तो VI ग्राफ का ओम के नियम में केवल और केवल यही बताना होता है कि इनके बीच का जो अनुपात है वह वास्तव में इस लाइन के अनुसार यानी सीधी रेखा को प्रदर्शित करता है, अर्थात वह सदैव नियत रहता है। लेकिन वह चालक जो भी लिया गया है किसी एक चालक के हिसाब से, यानी कि धातुओं के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो हर एक चालक के धातुओं की निर्भरता, अभी जो मैंने इससे पहले बताया, उसके अनुसार वो सबका मान अलग अलग होता है। तो हर एक का इसी प्रकार से R की जो वैल्यू है V और I के बीच में, हम हर एक का अगर निकालेंगे तो हमें हर स्थिति में VI ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने ओम का नियम, ओम के नियम पर आधारित प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और VI ग्राफ के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हमारा अगला क्रम इसमें जो है संयोजनों को लेकर के है कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, जिसके अंतर्गत श्रेणी और समांतर क्रम आते हैं। और इसके बाद इन्हीं चीज़ों पर फिर हम न्यूमेरिकल्स, जो चूँकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें जितने भी फार्मूले मैंने बताए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर के और ओम के नियम तक, इन सभी पर बेस्ड अब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।